हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 फिजिक्स का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आज हम इसको अच्छे तरीके से तैयार करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीट स्टोन सेतु की, यानी पढ़ेंगे हम बीट स्टोन सेतु। और ये पेपर में 3 अंक या 5 अंक में पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं बीट स्टोन सेतु होता क्या है। इसकी हम संरचना पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो आइए जानते हैं बीट स्टोन सेतु होता क्या है। तो बीट स्टोन सेतु एक ऐसा वैद्युत परिपथ होता है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। क्या है बीट स्टोन सेतु? तो एक ऐसा वैद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जाती है या ज्ञात किया जाता है। अगर हम संरचना की बात करें तो देखिए, यहाँ पर इस सेतु में 4 प्रतिरोध है। ऐसे मान लें कि P, Q, R, S 4 प्रतिरोध हैं। 4 भुजाएं कौन कौन सी? A, B, C और देखेंगे आप D, C और A, D 4 भुजाएं हैं। और इन पे क्या है, जुड़ते हैं और मिलकर एक क्या बनाते हैं? चतुर्भुज बनाते हैं। क्या लगेंगे? इस सेतु में 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S हैं। भुजाएं A, B, B, C व A, D में इस प्रकार जुड़ते हैं कि वे मिलकर एक चतुर्भुज बनाती हैं। बिंदु ए सी के बीच, बिंदु जो ए और सी के बीच, यहाँ पर कहेंगे कि एक विद्युत वाहक बल क्या लगा है? ई है, और यहाँ पर एक कुंजी K1 जोड़ती हैं। तथा बिंदु बी व डी के बीच एक धारामापी, बिंदु बी व डी के बीच एक धारामापी क्या लगाते हैं? G लगाते हैं, और उस पर एक कुंजी क्या आगे जोड़ते हैं? K2 जोड़ते हैं। ये क्या होती है? इसकी संरचना हो जाती है। अगर हम इसके सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत क्या काम करता है? देखिए, इस सेतु का सिद्धांत संतुलन की स्थिति में है। कैसा रहता है? हमेशा कि संतुलन की स्थिति में रहता है। संतुलन की स्थिति के लिए प्रतिरोध P और Q को स्थिर रखकर, संतुलन की स्थिति के लिए प्रतिरोध कौन सी? P व Q को स्थिर रखकर R का मान इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। चतुर्भुज की किसी 2 संलग्न भुजाएं, यानी चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाएं, यानी जो आमने सामने की भुजाएं हैं, संलग्न भुजाएं, जुड़ी हुई भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, यानी इन प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न, यानी जैसे RS की भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी PQ बराबर R/S हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है? इसी को हमने सिद्ध करना होता है, यानी यह सिद्धांत क्या करता है? एक संतुलन पर निर्भर करता है। सेतु क्या होता है? संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करता है कि चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात की क्या होता है? बराबर होता है। जैसे P/Q बराबर R/S, ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। इसी का हमें क्या करना होता है? निर्धारण करना होता है। तो आइए हम समझते हैं कैसे। तो मान लीजिए कि माना संतुलन की स्थिति में बैटरी द्वारा दी गई धारा I है। जैसे मान लीजिए संतुलन की स्थिति में इस बैटरी द्वारा धारा जो I दी जाती है, वो बिंदु A पर पहुंचकर 2 भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन सी? I1 और I2 में बढ़ जाती है। देखें कि I1 I2 में बढ़ जाती है। तो ऐसे देखें, बिंदु A पर पहुंचकर I1 I2 में बढ़ जाती है। फिर क्या होती है? यह धारा बिंदु A पर 2 भागों में बढ़ जाती है, और क्योंकि संतुलन अवस्था में धारामापी G में धारा नहीं जाती, संतुलन की अवस्था में जो धारामापी G है इसमें धारा नहीं जाती है, तो इस प्रकार I1 धारा प्रतिरोध P व Q तथा देखिए कि इस प्रकार जो I1 धारा है वो कहाँ पर? P और Q प्रतिरोध में बह रही है। देखो I1 I बह रही कि नहीं, और जो I2 धारा है वो प्रतिरोध R और S में बह रही है। ठीक है, धारा प्रतिरोध प्रवाहित होती है। तब देखेंगे कब क्या होते हैं कि तब देखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है कि किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बंद पास ले लेते हैं हम, पहले A B D A, पहला बंद पास लेते हैं। तो बंद पास A B
DA से। तो इसमें बहने वाली धारा क्या है देखेंगे I1 और संगत प्रतिरोध क्या है P है। तो इसमें बहने वाली धारा क्या है I1, तो लिखेंगे हम I1P, ठीक है I1P। फिर दूसरा प्रतिरोध देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे घूम के जाएंगे तो I1P, और यहाँ पर देंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका I2R, ठीक है, क्या हो जाएगा I2R हो जाएगा। अब इस तरफ की चलेंगे तो क्या हो जाएगा I2R हो जाएगा। लेकिन अब देखेंगे कि दोनों की दिशा देखिए, एक कहाँ पे जा रही है आगे की ओर, एक विपरीत दिशा में पीछे यहाँ की ओर जा रही है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में। तो हम किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो क्या हो गए -I2R हो जाएंगे। और हमने पढ़ा है कि धारामापी G में जब ऐसे जाएंगे तो धारामापी G में धारा यहाँ पर क्या होगी, धारा शून्य हो जाएगी। तो यानी कुल धारा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अगर हम क्या लिखें जाए I1P बराबर क्या लिखें हम I2R, इसे हम समीकरण 1 माने। ऐसे ही बंद पास दूसरा कौन सा हो जाएगा बंद पास, अब देखेंगे हम BCDB, कौन कौन सा BCDB से। इसमें भी धारा देखेंगे हम, तो यहाँ पर कौन सी है, यहाँ से चलेंगे I1Q हो जाएगी, क्या हो जाएगी I1Q माइनस, देखो ये इसकी विपरीत दिशा में देखो, तो ये हो जाएगी कैसी I2S, ये क्या हो जाएगी I2S, और धारा यहाँ पर क्या हो जाएगी शून्य, तो धारा हो जाएगी शून्य। इससे हम समीकरण बनाएंगे कि I1Q बराबर क्या हो जाएगा I2S, इसको बराबर किस साइड पहुँचा देंगे, प्लस क्यों जाएंगे, ये समीकरण 1। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा कि I1P में किससे भाग, I1Q से, तथा I2R में I2S से भाग देने पर। तो I1 कट जाएगा, I2 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा P/Q बराबर R/S, यानी संतुलन की अवस्था हमारी आ जाएगी, यानी P/Q बराबर R/S, इसे हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।